हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेश और यह है मेरा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे 3 टॉपिक्स की। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अब हम समझेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। उनको समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखना होगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। आइए समझते हैं। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, यानी जो कोई भी सरफेस जिसकी पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो। मान लेते हैं ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका यहाँ पर भी सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यानी यहाँ पर अगर 5 है, 5 यूनिट्स इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर भी 5 यूनिट्स होगी और यहाँ पर भी 5 यूनिट्स होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर हमें यहाँ एक टेस्ट चार्ज है, देखिए ये है चार्ज क्यू नॉट। ये क्या चार्ज है? क्यू नॉट। ए और बी के बीच में इसको मूव करना है, तो इसके बीच में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। और वो कैसे होगा? देखिए, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी ए, और पॉइंट बी पर जो होगा वी बी। सो वी ए वी बी, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि जो ए है उस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और उसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखना बहुत ज़रूरी है इससे पहले। सो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी जो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, देखिए हमने बात कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की, यानी यहाँ पर अगर 5 यूनिट वैल्यू है तो यहाँ पर भी 5 यूनिट होगी, यानी जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम होंगे। कहने का मतलब है फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी ये पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 5 वैल्यू, यहाँ पर भी 5 यूनिट वैल्यू। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो हमने वी बी को वी ए से रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट्स, और ये देखिए वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बचेगा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो जीरो होगा। सेकेंड कंडीशन में स्टूडेंट्स ये है, जो सेकंड प्रॉपर्टी इसका है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, मान ली ये है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इसके नॉर्मली लाई करेगा। और वो ऐसा किस तरह होगा स्टूडेंट्स, ये प्रूव करते हैं उसको। वर्क डन तो हम प्रूव कर चुके हैं जीरो, सो हमने यहाँ लिखा वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एल, यानी एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। यानी जो एफ डॉट डी एल है वो दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखिए, डॉट प्रोडक्ट तभी किसी का जीरो होता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एफ और डी एल आपस में परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए, ये डी एल जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लाई करेगा। जब भी हम पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला करते थे स्टूडेंट्स, उसमें डी एल हमेशा वहीं लाई करता था जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना होता था। तो ये डी एल वहीं पर लाई करेगा जहाँ पर हमारा पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो डी एल है ये पार्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, ना कि फोर्स नॉर्मल है। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है। सो फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं, ये हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे जितना भी मैंने बोला, और यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी एल। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ दोबारा बता देता हूँ हम आपको क्या लिखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज सेम, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी एल। आइए समझते हैं ड्राइंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली जो सरफेस है उसको हम रेक्टेंगुलर शीट से दिखा देते हैं। ये रहा इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है वो, और ये सिंपली वो हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखिए, ये जो पोटेंशियल है इसके लिए सेम वैल्यू होगी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की। यहाँ पर सेम वैल्यू होगी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरह इसके लिए सरफेस पर यहाँ सेम वैल्यू होगी, यहाँ सेम होगी। अब बात आती है पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, तो अलग अलग हम इनको समझते हैं सेपरेटली। तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। देखिए, यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। फॉर आइसोलेटेड चार्ज, देखिए एक अगर सिंगल चार्ज है तो पोटेंशियल की जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो वो इस तरह से यहाँ पर
ये देखिए, एक सर्कल ये होगा, दूसरी तरह ये सर्कल दूसरा होगा, उसके बाद यहाँ ये लाइंस बड़ी होती चली जाएंगी, तीसरा चौथा सर्कल इस तरह से आता रहेगा। तो ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये बाहर वाला सर्कल सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से फॉर टू चार्जेस, देखिए टू चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव हैं और या फिर दो नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, वो अपने आप देख लेंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह का होगा। देखिए सबसे पहले तो सर्कल्स होंगे, फिर दूसरा सर्कल होगा। अब जो लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह का शेप होगा। वो सर्कल तो होना चाहेगा लेकिन वो थोड़ा ओवल शेप में हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ से थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा, सेम इस पॉइंट से भी होगा, थोड़ा बाहर निकला हुआ। ये देखिए सर्कल नहीं, कुछ जो यहाँ पर है इस तरह का शेप मिल रहा है हमें। सो ये यहाँ पर इस तरह का शेप होगा और लास्ट में ये इस तरह का एक शेप बना लेंगे कंटिन्यूस, जो है हमारा 8 जैसा कुछ दिखने में लगेगा। और ये जो है इनके लिए भी देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा। तो ये जो है ये इसके लिए पहला सर्कल होगा, फिर दूसरा सर्कल होगा। सो इनके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो इसी तरह के होंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, आप इनको कभी इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे फिर इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो हम मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन। अब हमें टू चार्जेस की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे Q1। तो हम यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट O है जो इन्फिनिटी पर है, यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज ले आए Q1, हम इसको नाम दे देते हैं। ये चार्ज जो है वो Q1 है और यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा कोई चार्ज है ही नहीं जो उस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस डाले या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस डाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस डाले। अब हम यहाँ पर एक दूसरा चार्ज लिया है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस लिखा है, तो दूसरा चार्ज जब हम यहाँ पर लाए, देखिए अब यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, इसके कारण यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पर। इसके कारण ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होगा। बात हम पोटेंशियल की कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पोटेंशियल लेके चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पोटेंशियल जनरेट होगा Q2 पर इसके कारण। सो देखिए इसको नाम देते हैं हम पॉइंट बी और इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट ए। अब देखिए हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। देखिए जब हम एनर्जी निकाल रहे थे तो एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। हर केस में एनर्जी निकालने के लिए हम हमेशा वर्क डन ही निकालेंगे। तो हमारा जो वर्क डन था वो पोटेंशियल के लिए इस तरह से होता है, कुछ भी इज इक्वल टू W/, टेस्ट चार्ज। सो देखिए अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो हम इस Q0 को इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W = देखिए Q0 है, यहाँ पर एक हम यहाँ लिखेंगे Q2, यहाँ पर आएगा Q2 इंटू, और ये जो Q2 है यहाँ पर Q2 तो आ गया, और इस पॉइंट पर B पर एक पोटेंशियल काम कर रहा है Q1 की वजह से। देखिए Q2 तो मल्टीप्लाई में जो यहाँ पर Q0 था उसके लिए Q2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ Q0 था, Q0 हम मूव कराते थे तो हम यहाँ पर Q0 लेते थे। इस बार हम Q2 मूव करा रहे हैं तो हम यहाँ पर Q2 लेंगे। अब देखिए एक पोटेंशियल लगेगा इस पॉइंट पर B पर इसके कारण, सो वो हो जाएगा पोटेंशियल। इसको हटा देते हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए था। एट पॉइंट बी पर इसके कारण ड्यू टू Q1 के कारण। देखिए Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा Q2, और पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, वो हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 बाई डिस्टेंस का नीचे डिस्टेंस आएगी। अब यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में हम डायरेक्टली यहाँ से मान लेते हैं R है, तो ये हो जाएगा
इस तरह से कुछ। सो वर्क डन है। देखिए यहाँ पर आप एक लाइन ऐड करेंगे, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, ये भी हम मेंशन कर देंगे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बी यू। सो यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। सो स्टूडेंट समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने से पहले आपको टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा, जिसको मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा। देखिए उसमें क्या होता था, उस टॉपिक में एक डायपोल होता था जिसका जो एक थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो उसमें जो टाउ आता था, यानी जो टॉर्क आता था, वो आता था हमारा पी ई साइन थीटा। अब देखिए हमें वर्क डन निकालना होगा कि जितने भी एनर्जीज के कंसेप्ट है उसमें हमेशा हमें वर्क डन निकालना होगा, और वही जो वर्क डन है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सो हमें वर्क डन निकालना होगा। सबसे पहले वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर फोर्स नहीं है, लेकिन ये भी टाउ भी एक तरह से फोर्स ही होता है। तो चलिए जो स्मॉल वर्क डन होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल वर्क डन, इसको हम नाम देंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल वर्क डन इन मूविंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। इसे हम जो छोटा सा एक एंगल है उससे डिस्प्लेस कर रहे हैं, θ1 से θ2। सो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसके हम टाउ की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हम इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर देते तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। छोटी वैल्यू को अगर हम जोड़ते चले जाएँ तो हमें बड़ी वैल्यू मिल जाती है। सो हम यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए पी ई साइन थीटा, और इसकी जो लिमिट्स होंगी जैसा मैंने बताया θ1 से θ2 हम इसको मूव करेंगे। सो ये हो जाएगा पी ई बाहर आ जाएगा एक कांस्टेंट की तरह स्टूडेंट्स, अंदर साइन थीटा, और साथ में डी थीटा भी यहाँ पर है इज इक्वल टू डी थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। θ1 θ2 इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। देखिए पी ई बाहर रहेगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी θ1 टू θ2। अब इसको हम लिख सकते हैं पी ई, और यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसको यहाँ पर एक बार ये वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हो जाएगा माइनस का कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1। सो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये जो हमारा माइनस है, माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये माइनस यहाँ पर पहले से था इसलिए माइनस बाहर भी आया है। सो जो W है वो हो जाएगा हमारा पी ई, ये देखिए माइनस अंदर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। देखिए ये जो हमारा है ये फाइनल आ गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एनर्जी। सो हम लिखेंगे द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी लाइन यहाँ पर ऐड जरूर कर देंगे, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ से यू से डिनोट करेंगे, और तब ये आएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। देखिए अब हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन ऐड करेंगे, लिखेंगे इनिशियली θ1 इज इक्वल टू 90। तो अगर हम θ1 को 90 मान लेते हैं तो u आ जाएगा हमारा माइनस पी ई कॉस θ2 को हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, θ2 को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा। तो अब इसके भी यहाँ पर केसेस बनेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या होगा, जो ये थीटा होगा ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा, एनर्जी जो हो जाएगी वो जाएगी माइनस पी ई कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई। और ये जो कंडीशन है इसमें जो हमारा वर्क डन होगा या फिर एनर्जी जो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी। और सेकंड जो केस है उसमें थीटा इज इक्वल टू 90 हम लेकर चले तो कॉस 90 0 हो जाएगा, और ये जो एनर्जी है 0 आ जाएगी। थर्ड केस में जो थीटा है उसको हम लेकर चलेंगे 180 डिग्री। सो जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है, थीटा यानी कॉस 180 की वैल्यू होती है वो -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वो आ जाएगी U इज इक्वल टू पी ई। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस केस में ये होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी।
आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिएगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम वहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो हैं सॉल्व कराना शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर हम वर्कशीट्स देना शुरू कर देंगे। आप चाहे तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी न्यूमेरिकल्स वगैरह या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।